दोस्तों कई बार देखा गया है कि हिप्पो शांत रहने के बावजूद भी काफी अग्रेसिव होते हैं। ये कब क्या कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ये चाहे पानी में हो या जमीन पर, ये दोनों ही जगह शांत रहकर भी अपनी आक्रामकता को नहीं छोड़ते। कभी तो ये दूसरे जानवरों को शिकारी जानवरों से बचाते हैं, तो कभी ये दूसरे जानवरों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हिप्पोपोटामस यानी कि हिप्पो के बारे में तो बताने वाले हैं, साथ ही आपको कुछ ऐसे क्लिप्स भी दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद आपका हिप्पो के प्रति नजरिया थोड़ा बदल जाएगा और आप कहेंगे कि यार हिप्पो वाकई में एनिमल किंगडम का आलसी लेकिन एक खूंखार जानवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में एक बोट पर दो फिशरमैन आराम से फिश पकड़ रहे थे, लेकिन आगे जो इनके साथ होने वाला था उसकी शायद इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मछली पकड़ ही रहे थे कि तभी हिप्पो इनकी बोट पे नीचे से पूरी फोर्स के साथ हमला कर देता है। आप देख सकते हैं कि हिप्पो ने कितनी पार के साथ हमला किया है। दोस्तों इतने भारी बोट को ऐसे उछाल देना हर जानवर के बस की बात नहीं होते। लेकिन तभी दूसरा फिशरमैन नदी में बंदूक से फायरिंग करने लगता है और तभी वो अपने बोट ऑपरेटर को इशारा करता है कि तुरंत यहाँ से बोट को ले चलो। दोस्तों वैसे तो हिप्पो ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनकी बाहरी त्वचा इतनी ज्यादा मोटी होती है कि शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी इनका शिकार करने में मुसीबत होती है। जब शेर इनका शिकार करता है तो हिप्पो या तो उसे डराकर भगा देते हैं, या जब हिप्पो को पासा पलटता दिखता है तो फिर हिप्पो पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ शेर इनका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे कई बार ये शेर को जमीन पे भी नहीं छोड़ते। आप देख सकते हैं कि कैसे एक शेर आराम से बैठे हिप्पो को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन तभी हिप्पो वहां से उठता है, शेर का पीछा करता है और उसको अपने जबड़ों में फंसाकर 2-3 झटके मारकर छोड़ देता है। ऐसा ही आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि रात के घने अंधेरे में कैसे एक पूरे के पूरे शेर के झुंड ने हिप्पो पे हमला कर दिया है और शेर उसकी मोटी खाल पर अपने दांत गड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हिप्पो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी हिप्पो पीछे मुड़ता है और अपने ताकतवर जबड़ों में एक शेर को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वहां से राजा की तरह निकल जाता है और जंगल के असली राजा का जबड़ा तोड़ देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिप्पो ने शेर को एक बाइट से ही बुरी तरह से चोटल कर दिया। दोस्तों हिप्पो के सिर्फ एक बाइट फोर्स ही 2200 PSI की होते हैं, जबकि इसकी तुलना में शेर की एक बाइट फोर्स 650 PSI होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिप्पो जब किसी को काटता होगा तो कितने जोरदार तरीके से काटता होगा। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे कुछ वाइल्ड एक्सपर्ट्स हिप्पो के बाइट फोर्स को चेक कर रहे हैं, लेकिन तभी हिप्पो उन सभी पर हमला कर देता है और वो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। हिप्पो ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है। इसको देखकर ही दोस्तों हिप्पो की आक्रामकता का अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हिप्पो जमीन और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं, लेकिन ये अपना अधिकांश समय पानी के अंदर ही बिताते हैं। ये एक दिन में पानी के अंदर करीब 15 से 18 घंटों तक रहते हैं और पानी में रहने वाले अन्य शिकारी जानवर जैसे कि मगरमच्छ भी इनसे बैर नहीं रखते। दोस्तों वो कहावत है ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत में पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ तक हिप्पो से बैर नहीं करते। नहीं तो इसका खामियाजा ये होता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों हिप्पो पानी में रह के भी कुछ कम आक्रामक नहीं होते। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक बोट में कुछ लोग सवार हैं और वहीं कुछ हिप्पो पानी में आराम फरमा रहे हैं कि तभी बोट में बैठा एक शख्स हिप्पो को देखकर हंसने लगता है, जिसके बाद हिप्पो तेजी से उस बोट का पीछा करने लगता है। इतने में बोट ऑपरेटर को पता चलता है कि हिप्पो तेजी से उनका पीछा कर रहा है। वो बोट को तेजी से भगाने लगता है, हालांकि हिप्पो दूर था। लेकिन दोस्तों अगर ये कोई नॉर्मल बोट होती तो आज बोट पर बैठे एक शख्स के हंसने की कीमत बोट पे बैठे सभी लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती। दोस्तों अगर इन क्लिप्स को देखकर आप हिप्पो को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव समझ रहे हैं तो अब जरा इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें कुछ रशियन टूरिस्ट हिप्पो को बिना फालतू में ही उंगली करते हैं और हिप्पो वहां से भाग जाता है। वो हिप्पो का पीछा भी करते हैं, लेकिन वो इनसे और दूर भाग जाता है। दोस्तों इस क्लिप को देखकर तो लगता है कि हिप्पो एकदम मूडी जानवर होता है, जिसके मूड का कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां मोजाम्बिक के लुगेंडा रिवर में कुछ टूरिस्ट ने नदी के अंदर गेट टुगेदर करने का फैसला किया। ये सभी टूरिस्ट अपनी अपनी नॉर्मल बोट्स पर थे, तभी एक हिप्पो पानी के नीचे से बहुत ही जोरदार छलांग मारता है और बोट पर बैठा एक टूरिस्ट बाल बाल बच जाता है, जिसके बाद ये सभी टूरिस्ट वहां से फौरन निकल जाते हैं। दोस्तों रिवर में गेट टुगेदर मनाने आए ये सभी टूरिस्ट आज नदी में मौजूद हिप्पोस की वजह से क्रोकोडाइल्स और बाकी जानवरों के लिए नाश्ता बनते बनते बच गए। वैसे दोस्तों हिप्पो इंसानों और जानवरों के अलावा बंद कार्स पे भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए। कैसे हिप्पो ने इस कार पे हमला करके कार और उसके अंदर बैठे शख्स को बुरी तरह से हिला दिया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हिप्पो फुल मूडी किस्म के जानवर होते हैं, जिसका सबूत आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा।
आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ शेर से बचने के लिए एक इम्पाला कीचड़ में घुस जाता है। शेर उसका इंतजार करता है कि कब वो वहां से बाहर निकले और कब मैं इसको अपना शिकार बनाऊं। इम्पाला को लगता है कि शायद उसकी ये ट्रिक आज काम कर जाएगी और वो शेर से बच जाएगा कि तभी इस सीन में हिप्पो एंट्री मार देता है और बेचारे इम्पाला को वो अपने ताकतवर जबड़ों में दबोच लेता है और दबोच कर उसको झटके मारता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके इम्पाला वहीं अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों शायद आज इस इम्पाला को मारना शेर के हाथों में नहीं बल्कि हिप्पो के हाथों में लिखा था। दोस्तों अगर अभी भी आपको हिप्पो के मूडी होने पर कोई शक है तो इस क्लिप को देखने के बाद आपका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एक हिरन को खा रहे हैं कि तभी हिप्पो आकर उसको उनसे बचा लेता है और हिप्पो को आता देख सभी जंगली कुत्ते पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर पता नहीं हिप्पो के दिमाग में क्या आता है, वो दोबारा से जंगली कुत्तों को हिरन के नजदीक आता देख हिरन को ही मार देता है। जिसके बाद जंगली कुत्ते अपने शिकार को वहां से ले जाते हैं। दोस्तों इस क्लिप को देखकर अगर आपको लग रहा है कि हिप्पो सिर्फ खलनायक ही होते हैं तो अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें एक मगरमच्छ ने नदी के किनारे एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ा हुआ है। वाइल्ड बीस्ट जिंदगी और मौत से सिर्फ एक कदम दूर है। सामने उसकी जिंदगी है जहां कुछ वाइल्ड बीस्ट खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पीछे मगरमच्छ ने मौत बनकर उसकी एक टांग को अपने ताकतवर जबड़ों में जकड़ रखा है। कुछ हिप्पो पीछे से ये सब देख रहे हैं, लेकिन तभी वो उस वाइल्ड बीस्ट की मदद करने का फैसला लेते हैं और आगे जाकर वाइल्ड बीस्ट को मगरमच्छ के जबड़ों से आजाद करा देते हैं। अब वाइल्ड बीस्ट की जान बचने पर एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों अब एक बात तो साफ है, पानी हो या फिर जमीन, दोनों ही जगह पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो हिप्पो से अकेले दो हाथ कर सके। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे हिप्पो से एक राइनो दो हाथ करने में लगा हुआ है, लेकिन वो हिप्पो को टच से मस भी नहीं कर पा रहा है। राइनो बहुत देर तक कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि वो हिप्पो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो वो खुद ही पीछे हटने का फैसला ले लेता है। दोस्तों इन सभी क्लिप्स को देखकर आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि वाकई में हिप्पो का तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो अब जरा इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें एक हाथी तालाब में कई हिप्पोज के बीच आराम से पानी पी रहा है और बाकी सारे हिप्पोज सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हाथी से भिड़े तो पासा पलट भी सकता है। दोस्तों आप ये क्लिप भी देखिए, जिसमें एक हाथी के नजदीक दो हिप्पो नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी हाथी अपनी आक्रामकता से उनको वहां से भगा देता है। दोस्तों हिप्पो थोड़े से आलसी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी वजह से कई बार ये खुद आपस में ही भिड़ जाते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे दो हिप्पोज आपस में भिड़ रहे हैं और दोनों अपने अपने मुंह खोलकर एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको बता दें हिप्पोज 4 फीट तक अपना मुंह खोल सकते हैं। दोस्तों जब ये आपस में लड़ते हैं तो कई बार हिप्पो एक दूसरे को पानी में ही बुरी तरह से खदेड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये हिप्पो दूसरे हिप्पो को पीछे की तरफ खदेड़ता जा रहा है। दोस्तों हिप्पो का औसत वजन 1500 से 1800 किलोग्राम तक होता है और ये कभी भी फ्रेंडली नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें पाला भी नहीं जाता। हालांकि कई बार ये इस चीज को गलत भी साबित कर देते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे एक हिप्पो जू में अपने तालाब से बाहर आने की कोशिश करता है और कैसे जू का एक गार्ड उसे अंदर करता है। हालांकि हिप्पो गार्ड को अपना मुंह खोलकर डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अंदर चला जाता है। ये चीज दर्शाती है कि अगर हिप्पो का मूड ठीक है तो वो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब उसका मूड खराब होता है तो वो क्या करता है वो हम आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।